इजराइल ने रमज़ान के दौरान रविवार को गाज़ा में सामानों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से एक बयान जारी कर इस संबंध में जानकारी दी गई। इस बयान में कहा गया है, बंधक समझौते के पहले चरण की समाप्ति और वार्ता को जारी रखने के लिए विटफॉक प्रस्ताव को स्वीकार करने से हमास के इनकार के बाद पीएम ने फैसला किया कि रविवार सुबह से गाज़ा में सभी सामानों की आपूर्ति बंद हो जाएगी। शनिवार को सीज़ फायर का पहला चरण समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने अब तक डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटफॉक के प्रस्ताव के तहत एक अस्थायी विस्तार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। हमास के प्रवक्ता ने कहा कि गाज़ा में सामानों की आपूर्ति को रोकना, ब्लैकमेल करना और सीज़ फायर के समझौतों के शर्तों का उल्लंघन करना है। हमास ने इस मामले पर मध्यस्थ देशों के प्रतिनिधियों से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। हमास चाहता है समझौते का दूसरा चरण मूल रूप से बातचीत के अनुसार आगे बढ़े, जिसमें बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गाज़ा से इजरायली सेना की वापसी शामिल है। हमास के प्रवक्ता ने कहा, गाज़ा में जाने वाले सहायता को रोकने का नेतन्याहू का निर्णय एक बार फिर इजरायली कब्जे को बदसूरत चेहरा दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हमारे लोगों को भूखा मारना बंद करना चाहिए। इजरायली सरकार और नेतन्याहू पर दबाव डालना चाहिए। गाज़ा में 3 चरणों का युद्ध विराम 19 जनवरी से शुरू हुआ था, जो 1 मार्च को ख़त्म हो गया। इस दौरान कुल 33 बंधकों की रिहाई हुई। इसके बदले 2000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल ने रिहा किया। अब हमास और इजराइल के बीच सीज़ फायर के दूसरे चरण को लेकर बातचीत शुरू होनी है। हालांकि अभी ये साफ नहीं कि ये बातचीत कब और कहां होगी। गाज़ा में रमज़ान के मौके पर भी गम और अनिश्चितता का माहौल है। जंग की चिंता बनी हुई है। बताते चले कि पिछले सप्ताह तेल अवीव में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे। पोस्टर बैनर के साथ सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों ने युद्ध विराम समझौते को पूरी तरह से पालन करने और बाकी बंधकों को तुरंत रिहाई की मांग की थी। दरअसल गाज़ा में 3 चरणों के युद्ध विराम का समझौता हुआ था। पहले चरण में 33 बंधकों की रिहाई हुई। प्रदर्शनकारी चाहते हैं सभी बंधकों को तुरंत छोड़ा जाए। उनके परिजनों को डर है कि समझौते का उल्लंघन से बंधक मारे जा सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने कुछ बंधकों की मौत के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराते हुए उनका इस्तीफा मांगा। उनका दावा था कि पीएम नेतन्याहू बंधकों की रक्षा करने में असफल रहे हैं, ऐसे में उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर 250 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजराइल के हमले में हज़ारों की संख्या में गाज़ा में लोग मारे गए हैं। लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।